राम राम भज लो हर काम बन जाएगा, राम राम भज लो हर काम बन जाएगा। कृष्ण कृष्ण कह लो कष्ट कट जाएगा, कृष्ण कृष्ण कहने से कष्ट कट जाएगा। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रभु कृपा का ये जो प्रत्यक्ष अनुभव है परम पूज्य भाई जी द्वारा अपनी पुस्तक में अंकित है, जिसमें गोस्वामी श्री हरिजीवन लाल जी की धर्म पत्नी द्वारा प्रभु कृपा की जो अनुभूति प्राप्त की गई, हरे राम मंत्र के जप से जो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हुआ, जीवन की रक्षा हुई, किस प्रकार कष्टों से उन्हें मुक्ति मिली, इसका सजीव चित्रण किया गया है। परम पूज्य भाई जी को जैसा उन्होंने पत्र के माध्यम से बतलाया, वे कहते हैं कि 4 अगस्त की रात्रि का ये वृतांत है। 2 मास पहले की मेरे पतिदेव का स्थानांतरण वाराणसी में हुआ। हम लोग सपरिवार वाराणसी आ गए। 4 अगस्त को मेरे पतिदेव दौरे पर मिर्जापुर गए। बंगले पर चौकीदार था, एक चपरासी और एक हमारा निजी सेवक। ये सब इसी बंगले में रहते, रात्रि को सोया करते। मुझे किसी प्रकार का भय नहीं था। मैं सब प्रकार से अपने को सुरक्षित अनुभूत कर रही थी। भगवान श्री श्याम सुंदर को अपना रक्षक समझती थी। मैं और मेरे 4 बच्चे सोए थे। अंदर आंगन में मेरे घर का नौकर सोया था। रात्रि के करीब 2:30 बजे होंगे। बाहर से किसी ने कहा, कोई है कोई भीतर? मैंने समझा कोई तार वाला होगा। चौकीदार तार ले लेगा, किंतु दूसरे ही क्षण मेरे कमरे के दरवाजे, जो कि शीशे के थे, टूटना शुरू हो गए। मैंने सोचा मेरा चपरासी कहीं पागल तो नहीं हो गया। मैं दरवाजे के पास गई। मैंने पूछा, कौन? जवाब में बाहर जो आदमी खड़ा था उसने पिस्तौल दिखाकर कहा, चुप, बिल्कुल चुप। मैं तो डर के मारे चीख पड़ी। सीधे अंदर का दरवाजा खोलती हुई आंगन में पहुंची, जहां मेरा नौकर सोया था। मैंने उससे कहा, डाकू कमरे का दरवाजा तोड़ रहे हैं। फिर घबराहट में पता नहीं मैंने क्या कहा, वह एक मोटा सा डंडा लेकर कमरे में आ गया तो 2 आदमी खिड़की पर और 2 आदमी दरवाजे पर धमकाने लगे। चिटकनी लगी थी, नहीं तो वे हमको मार ही डालते। लेकिन वह लड़का जो सिर्फ 16-17 साल का था, बड़ा बहादुर साहसी, उसने कहा, तुम मेरे मरने पर ही अंदर आ सकते हो। दरवाजे पर लाठी लिए खड़ा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, चोर है दौड़ो, चोर है दौड़ो। किंतु उस समय पानी बरस रहा था, इसलिए पड़ोसी भी सुन नहीं पाए। मैंने घबराहट की सीमा ना देखी। चपरासी और चौकीदार तो वे लोग पहले से ही मारकर भगा चुके थे। घर में अकेली मैं, मेरा वो साहसी नौकर और सिर्फ 4 बच्चों को जो मेरे साथ शोरगुल सुनकर आंगन में आ गए थे, सबको मैंने अपने आप को असहाय जानकर घबराते हुए थर-थर गुसलखाने में, बाथरूम में बंद कर दिया। सुना था कि ऐसे लोग बच्चों को मार डालते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे नाथ कुछ तो करो, हे नाथ कृपा करो, हे नाथ कुछ तो करो, मुझे संबल प्रदान करो, इस कष्ट से बाहर निकालो। बार बार भगवान से। लेकिन मेरे नौकर बच्चों और मुझसे कुछ ना कर जा रहा। वे 8 आदमी और हम सिर्फ एक 16 साल के लड़के के पीछे, जो उन्हें रोके खड़ा, जोर जोर से सहायता के लिए, जो बार बार चिल्ला रहा था। मैं मन से बिल्कुल निराश होकर प्रभु के कक्ष में चली गई। ऐ शरण शरण करुणा नगर नहर, हे नाथ आप ही हमें बचा सकते हैं। उन्हीं का नाम लेकर मैं बार बार उन्हें पुकारने लगी। जब सब सहारे समाप्त हो जाते हैं तो मन में केवल और केवल उन्हीं का तो सहारा नजर आता है। इसी भाव से मैं प्रभु को बार बार निहार रही थी, उन्हें सच्चे हृदय से पुकार रही थी। अब मैं क्या करती? कातर भाव से मन में जैसा प्रभु के प्रेम में प्रेरणा हुई, मैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 5 मिनट लगातार इसी प्रकार वे कहती हैं कि मैंने मंत्र जप करना
चालू रखा। तभी एकाएक कमरे में नौकर चिल्ला उठा, उसकी आवाज बंद हो गई। मैंने समझा उसको भी उन्होंने मार डाला या मुंह में कपड़ा ठूसकर बंद कर दिया। प्रभु का नाम लेने के कारण मुझ में कुछ शक्ति का संचार हुआ। कमरे की ओर देखने के लिए जैसे ही दौड़ी तो देखती हूँ कि वो लड़का प्राण हथेली पर रखकर खड़ा है और वही लोग मार ना दे इससे पहले जान देंगे। ऐसी भावना लेकर मैं कमरे में घुसी उसकी रक्षा के लिए, जैसे प्रभु ने मुझ में साक्षात आज शक्ति भर दी हो। विश्वास पूर्वक प्रभु के नाम को पुकारते पुकारते मैं उसके पास तक गई। वह बालक गेट खुलते ही दौड़कर पड़ोसी बंगले की ओर दौड़ा और चौकीदार को डाकुओं के भाग आने की बात कह डाली कि हमारे यहाँ डाकू घुस गए हैं। उनके चौकीदार ने अंदर जाकर साहब से कहा कि साहब, पड़ोसी के यहाँ डाकू घुस आए हैं। गोस्वामी साहब है नहीं, अब क्या किया जाए, बहूजी और बच्चे अंदर अकेले हैं। वे सज्जन बड़े परोपकारी थे। प्रभु की प्रेरणा ही मानिए कि तुरंत वो अपनी बंदूक ले उसमें गोली भर नंगे पांव बारिश में भीगते दौड़ते हुए हमारी प्राण रक्षा के लिए हमारे बंगले की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं ने समझा अब तो कोई सहायता आ गई है, हम बच नहीं पाएंगे। जैसे ही वे सज्जन हमारे घर के अंदर घुसे, डाकू अपनी प्राण रक्षा के लिए एकाएक सबके सब इधर उधर से भाग निकले। वे बड़े वीर, प्राणों का भी उन्होंने भय नहीं देखा। दूसरे की नारी और बच्चे की रक्षा के लिए वे तत्काल हमारे बंगले में पहुंच गए। उस दिन मुझे लगा कि प्रभु के नाम के उच्चारण में कितनी असीम शक्ति है। केवल आर्त भाव से प्रभु को पुकारने का परिणाम था कि उन सज्जन के रूप में प्रभु कृपा रूप में हमारे घर पधार गए थे, जिन्होंने हम सबकी प्राणों की रक्षा की। ऐसी अद्भुत शक्ति है भाई जी भगवान के नाम में। बार बार आप कहते हैं नाम जपिए, आज इसी नाम ने आज इसी पुकार ने हम 6 लोगों के प्राणों की रक्षा कर दी। ऐसा अद्भुत नाम है ये भगवान का। इस प्रकार उन्होंने अपना निज अनुभव लिखा। इसीलिए बार बार संत महात्मा कहते हैं रटिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को रटिए। ये नाम इस कलिकाल में चमत्कार कर देगा, जादू कर देगा। जादू रटने वाले का कल्याण होता ही होता है। हम कथाओं में सुनते हैं, हमने अनुभव में सुना है कि मात्र सुनने से भी कल्याण हो जाता है। इसलिए बार बार प्रभु की कथाओं को सुनिए, बार बार नाम कीर्तन को सुनिए, अपनी जिह्वा से प्रभु के नाम को पुकारिए। नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी से पुकार करते रहिए। जीवन अवश्य बदलेगा, भाग्य बदल जाएंगे, प्रारब्ध कट जाएंगे, हर कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी केवल और केवल नाम पुकारने मात्र से। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई सुझाव आदि हैं तो कमेंट के माध्यम से प्रस्तुत करें, जिसके माध्यम से अन्य लोगों को भी उसका लाभ मिल सके। जय श्री हरि।